Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhaktavinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Gai Gaura Madhu Sware Gai Gaura Madhu Sware Gai Gaura Madhu Sware Gai Gaura Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gai Gaura Madhu Sware, Gai Grihe Thako, Bhage Thako, Sada Hari Bole Rago. Grihe Thako, Bhage Thako, Sada Hari Bole Rago. Grihe Thako, Maya jaye badhaye, acho niche na jaye. Maya jaye badhaye, acho niche na jaye. Maya jaye badhaye, acho niche na jaye. Ekolo Chaitanya Radha Madhava Chaitanya
हरे कृष्ण। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज एक बहुत ही विशेष तिथि है। श्री रामानुजाचार्य, उनका आज शुभ तिरोभाव तिथि है। श्री रामानुजाचार्य और कल श्री मध्वाचार्य जी का तिरोभाव तिथि था। हम लोगों ने कल भी इस विषय को कुछ श्रवण किया था कि जो 4 प्रमुख वैष्णव संप्रदाय हैं, श्री ब्रह्म रुद्र और चतुशन, उन संप्रदायों के मुख्य आचार्य हुए हैं। और ब्रह्म संप्रदाय, ब्रह्मा जी वाले जो संप्रदाय हैं, उनके मुख्य आचार्य मध्वाचार्य जी हुए, जिनकी कल तिथि थी। आज जिनकी तिथि है वो श्री संप्रदाय, अर्थात भगवान ने, कृष्ण ने जो विद्या, जो ज्ञान लक्ष्मी जी को प्रदान किया था और उनके माध्यम से जो श्री संप्रदाय की रचना हुई, उसी के जो प्रमुख प्रधान आचार्य, मूल आचार्य, वो हैं श्री रामानुज आचार्य। उनके नाम से ही उनका परिचय प्राप्त होता है। रामानुज अर्थात राम जी के छोटे भाई। तो लक्ष्मण जी स्वयं रामानुजाचार्य के रूप में इस धराधाम पर अवतीर्ण हुए। उद्देश्य क्या था, उसके विषय में भी हम लोग कुछ कल श्रवण किए थे मध्वाचार्य जी के माध्यम से, कि कैसे शून्यवाद के बाद मायावाद, 0 के बाद 1, अर्थात जो भगवान ने वेदों की चीज को, जो वास्तविक संपत्ति है, उसको स्थापित करने के लिए अलग अलग समय पे अपने अलग अलग परिकरों को, शक्ति को अवतीर्ण कराया। तो ऐसे ही 1000 वर्ष पूर्व ये श्री रामानुजाचार्य, लगभग 1000 वर्ष पूर्व श्री रामानुजाचार्य जी उपस्थित हुए। किस काल में? ऐसा वाला समय उस समय था भारतवर्ष में कि सब जगह जो वेदों का, शास्त्रों का गलत मतलब समझ के लोग सारा कुछ करते थे। सभी लोग ये समझते थे कि जीव ही भगवान है, जीव और भगवान एक ही है, जीव ब्रह्म है। और इन सारे चीजों का ठीक रूप से शास्त्र की ठीक बात बताने के लिए, भक्ति की स्थापना करने के लिए कि जीव अलग है, भगवान अलग है, जीव और भगवान एक में मिल नहीं जाता, जीव भगवान के जाकर। तो ये सारी बातों को कि जीव का सबसे बड़ा मंगल किस चीज में है, उन भगवान की भक्ति करने में ही उसका सबसे बड़ा मंगल है। तो इन सारे विषयों को पूर्ण रूप से प्रचार करना उस समय पे, जिस समय घोर अंधकार है, अर्थात गलत सारे जो विचार हैं वो प्रचलित हो रखे हैं। तो एक बड़े ही शक्तिशाली श्री रामानुजाचार्य जी को अत्यंत शक्तिशाली महापुरुष के रूप में उनका वर्णन आता है कि कैसे ऐसे वाले समय पे अपने इस प्रकार का प्रभाव उनका कि पूरा जो वो स्थान था दक्षिण भारत, जहां पर शंकराचार्य जी का ही सारा कुछ बोलबाला था, उसमें किस प्रकार से भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा और भगवान के मंदिर की स्थापना
पूरा उन्होंने वहां पर प्रचार किया। तो श्री रामानुजाचार्य जी के विषय में बहुत सारी ही घटनाएं जो हमारे गुरुवर्ग हम लोगों को बतलाते हैं, और वो एक एक घटना इतनी अत्यंत महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण हम जैसे साधक के लिए। क्योंकि कोई प्रश्न कर सकता है कि हमारा जो स्कूल है, हम लोग हैं मध्वाचार्य की लाइन में, क्या नाम, क्या हमारा आइडेंटिटी है? हम ब्रह्म मध्व गौड़िया संप्रदाय से हैं। तो हम अपने स्कूल की पढ़ाई करें या दूसरे स्कूल की पढ़ाई करें? क्योंकि वो तो उन 4 संप्रदाय जो चारों प्रमाणिक है, किंतु वो कौन सी है? श्री संप्रदाय है, हम ब्रह्म संप्रदाय हैं। तो हम क्यों उनका करें? हमारे को पहले अपना ही कर लें कुछ कुछ। तो इस बात के लिए हमारे गुरुवर्ग हमें अच्छे से समझाते हैं कि जैसे जब हम स्कूल की भी पढ़ाई करते हैं तो उसमें 12वीं 10वीं कक्षा तक सब लोग एक जैसी पढ़ाई करते हैं। 10वीं कक्षा तक सबके सब्जेक्ट सेम होते हैं, और उसके बाद सब्जेक्ट चेंज होते हैं। कुछ स्ट्रीम में कोई जा रहा है, कोई दूसरी स्ट्रीम में जा रहा है, किंतु वहां तक की जो शिक्षा है वो सबकी सेम है। उसी प्रकार से जो ये प्रमाणिक वैष्णव आचार्य हैं, इनके जीवन चरित्र को हम पुनः पुनः क्यों श्रवण करते हैं? क्योंकि इनके जीवन चरित्र से हमें पता चलता है कि जब भक्ति करने के लिए, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए किस प्रकार का आचरण, किस प्रकार का हम लोगों का एक आवश्यकता है हम लोगों की, कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो सारी बेसिक चीजें भी जो हम लोग नहीं कर पाते, कुछ कुछ विशेष इन आचार्यों के चरित्र को श्रवण करने से वो सारी चीजें हमें पता लगती है और बल प्राप्त होता है। तो श्री रामानुजाचार्य जी, इनके जीवन चरित्र का एक बहुत सारी विशेष घटना है। हम कुछ कुछ घटनाओं को श्रवण करने का प्रयास करेंगे। जिस स्थान पर इनका जन्म हुआ था, जहां ये अपने परिवार के साथ रहते थे, वहीं पर एक वैष्णव थे जिनका नाम था कांचीपूर्ण। तो वो कांचीपूर्ण जो वैष्णव थे, भगवान के बड़े ऊंचे भक्त, किंतु बाहरी रूप से उनका जन्म हुआ एक निम्न जाति के परिवार। निम्न जाति के परिवार में जन्म होने पर, क्योंकि उस समय क्या होता था, जाति का बहुत ज्यादा एक प्रभाव रखता था कि इनकी जाति क्या है, वो सबसे पहले जानेंगे, उनकी भक्ति किस प्रकार की है वो नहीं। तो श्री रामानुजाचार्य जी उनकी सेवा करने के लिए सब समय आतुर रहते थे, और उनकी सेवा करने जाते तो कांचीपूर्ण जी क्या करते? नहीं नहीं नहीं, तुम मेरी सेवा मत करो, तुम तो ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हो, बड़े ऊंचे कुल में, और मैं बड़े ही नीच जाति का हूं। किंतु श्री रामानुजाचार्य जी उनसे प्रार्थना कर करके, अनुरोध कर करके उनकी सेवा करने की इच्छा करते थे। क्यों? इस प्रकार से वो एक बड़ी महत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं कि वैष्णवों में जाति बुद्धि कभी नहीं करनी चाहिए। जो वैष्णव हैं वो अप्राकृत है। ये जो जाति है ये क्या है? ये तो प्राकृत आइडेंटिटी है। किंतु जो वैष्णव है वो इन जाति से सबसे परे है। क्यों? क्योंकि वो भगवान का भजन करते हैं, वो ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार का अपने चरित्र के माध्यम से हम लोगों को शिक्षा प्रदान करते हैं। और आगे चल के श्री रामानुजाचार्य जी की इस प्रकार की महिमा स्थापित हुई पूरे जगत में कि जब उन्होंने अपने एक बाहरी रूप से जो बाहरी शिक्षा को ग्रहण करने के लिए, अर्थात संस्कृत व्याकरण कुछ कुछ शास्त्रों को पढ़ने के लिए उन्होंने एक गुरु धारण करे, जिनका नाम था यादवाचार्य, यादव प्रकाश। तो यादव प्रकाश वो उनके कैसे वाले गुरु थे? जो उनको पढ़ाई करा रहे हैं, शास्त्रों की विद्या प्रदान कर रहे हैं। किंतु वो जो यादव प्रकाश थे वो खुद किसी शुद्ध गुरु परंपरा को पालन करके नहीं, बल्कि शंकराचार्य जी जो
गलत वाली जो विचारधारा है वेदों की, उसको वो धारण करके रखते थे और वही वाली सारी चीजें बतलाते थे। तो श्री रामानुजाचार्य उनके निकट जाकर अलग अलग जो ये संस्कृत की सारी विद्याओं को प्राप्त करते थे। एक बार चोल राजा जो चोला किंगडम था, उनके जो राजा चोल राजा, तो वो चोल राजा की कन्या को भूत ने पकड़ लिया। तो भूत ने पकड़ लिया कन्या को, तो अब वो कन्या कैसी हो गई? जैसे आपको कभी मिले? मिले नहीं आपको मिले? भूत कोई नहीं मिला? मिला कोई नहीं आपको? किसी को नहीं मिला आपको? होते हैं वो तो ये भी बता रहे हैं। आपको आपको मिले नहीं कोई? नहीं मिलना चाहते हैं? मिलना भी नहीं चाहते? क्यों? अभी ये बताएगा कि जिसको भूत ने पकड़ लिया था उसकी क्या हालत हुई? तो वो जो चोल राजा की कन्या, उसको भूत ने पकड़ लिया, अर्थात भूत उसके अंदर प्रवेश हो गया। तो अब वो सामान्य स्त्री कन्या है, सामान्य कन्या के जैसे नहीं रहती। अलग अलग हम लोग सुनते हैं, किसी को भूत चढ़ जाता है तो वो क्या क्या हरकत करते हैं, खाते हैं, बहुत सारा खाते हैं। तो वो जो कन्या है वो क्या करती, अपने सारे वस्त्रों को उतार कर नग्न अवस्था में सभा में सबके सामने उपस्थित हो जाती। जब माता उसकी आकर उसको लेके जा रही है खींच के कि अरे ये क्या करती है तू, चल अंदर, तो वो अपनी माता को भी धक्का देती है कि नहीं नहीं मैं यहीं पर ही रहूंगी। तो इस प्रकार से अपना होश पूर्ण रूप से अपने होश में है वो, कोई भी एक कन्या ऐसे करेगी नहीं, बिल्कुल कभी स्वप्न में भी नहीं। किंतु भूत ऐसा वाला चढ़ गया कि इस प्रकार से वो भूत कार्य करा रहा है उनसे। तो जब अलग अलग प्रकार से माता पिता को कितनी चिंता, तो वो चोल राजा उनकी पत्नी अपनी कन्या के लिए अलग अलग उपाय करने के प्रयास करते हैं कि इसको कैसे ठीक करें, कैसे ठीक करें। तो उन लोगों ने देखा कि यहाँ पर जो बड़े पंडित हैं, कौन? यादव प्रकाश जी। तो उनको उन्होंने बुलाया, उनको निमंत्रण किया कि आप आइए, हमारी कन्या का इस प्रकार से ऐसी स्थिति है। तो यादव प्रकाश जी तांत्रिक भी थे। तो वो बड़े अभिमान के साथ हाँ हाँ मैं आता हूँ, एकदम से उसको ठीक कर दूंगा। तो वो जब आए, अब अपने साथ अपने शिष्यों को भी लेके आए, और रामानुजाचार्य जी उनके स्टूडेंट थे तो वो भी उनके साथ आए। अब जब यहाँ पर ये सभा में उपस्थित हुए तो वो जो कन्या है वो फिर नग्न अवस्था में वहां पर उपस्थित हुई। तो यादव प्रकाश बहुत कुछ प्रयास कर रहा है उसको ठीक करने के लिए, लेकिन सारे जो प्रयास है वो विफल जा रहे हैं। तो वो भूत ही जो अंदर उपस्थित है उस कन्या के, उससे जब पूछा गया कि तुम कैसे भागोगे, क्या क्या चाहिए तुम्हारे को, तो वो खुद ही बोलता है कि ये जो यादव प्रकाश है इसकी तंत्र विद्या जो भी कुछ भी कर ले, ये कुछ भी, इससे मेरा कुछ भी नहीं होगा, मेरा बाल भी बाका नहीं होगा। किंतु इनका जो शिष्य है ये श्री रामानुजाचार्य, ये इनका ऐसा प्रभाव है, इनका अगर मुझे चरणामृत प्राप्त हो जाए तो मेरा उद्धार हो जाएगा उस चरणामृत से ही। तो सभी सभा में इस प्रकार से जब बोल दिया तो यादव प्रकाश का कैसा हृदय हो गया, एकदम से छोटा हो गया कि मेरा शिष्य के इतना बड़ा गुणगान हो रहा है और मेरे को इस प्रकार से तिरस्कृत कर दिया पूरी सभा में। तो वहां पर फिर श्री रामानुजाचार्य जी का चरणों का अभिषेक किया गया और उनके उस चरणामृत से जब वो उस कन्या पर छिड़का गया तो वो भूत एकदम से वहां से भाग गया। तो ऐसा श्री रामानुजाचार्य जी का बड़ा ही अद्भुत प्रभाव। किंतु गुरुवर्ग इसमें अलग अलग प्रकार की और शिक्षाएं बताते हैं कि कैसे श्री यादव प्रकाश जो ये थे, तो ये अब
अपने शिष्य के इस प्रकार के गुणों को देखकर, उनके प्रभाव को देखकर हृदय में बड़े असुविधा बोध करते हैं। सोचते हैं कि अरे ये मेरा शिष्य है लेकिन मेरी ज्यादा महिमा नहीं है, इसकी ज्यादा महिमा हो रही है सबके सामने, तो इसको कैसे मैं अब हटाऊं। कप्यासन। तो ऐसे ही एक बार और, तो ये क्या हुआ, ये एक बीज रह गया उनके हृदय में कि ये मेरे जो महिमा का जो मार्ग है उसका ये कांटा है, मेरी जो फेमस होने का मार्ग है उसका ये कांटा है। तो लेकिन फिर भी एकदम से नहीं करते, तो अभी भी अपने पास ही रखते। अब एक बार श्री रामानुजाचार्य जी अपने ये जो यादव प्रकाश है इनको कुछ सेवा कर रहे हैं इनकी, और तब ये यादव प्रकाश जी शास्त्र के कुछ वचनों का पाठ कर रहे हैं। उसमें एक वचन आया है कप्य आसनम, और उसका वो अर्थ करने लगे कि कप्य आसनम क्या है, कि भगवान का जो नेत्र है, भगवान के जो नेत्र हैं उनको किसके साथ उपमा करी गई है शास्त्र में, वेद में, कप्य आसनम ये शब्द यूज किया। तो जब इसकी व्याख्या करने जा रहे हैं तो बोल रहे हैं कप्य आसनम मतलब भगवान के जो नेत्र हैं इस प्रकार से सुंदर लाल है, कैसे वाले, जैसे एक वानर होता है, बंदर होता है, बंदर का जो पीछे वाला भाग है, बंदर के पीछे वाला भाग लाल होता है, तो वैसा उपमा दे रहे हैं कि भगवान की आंखें ऐसी है। क्या बोल के, कपि मतलब बंदर, आसन मतलब जिस पे बैठता है, जिससे बैठता है, तो कप्य आसनम वो बंदर का पीछे वाला भाग। अब जब रामानुजाचार्य जी ने ये वचन सुने, वो उनकी सेवा कर रहे हैं, लेकिन भगवान की ऐसी वाली उपमा को सुनकर उनका हृदय में बड़ा दुख हुआ, और दुख से क्या, गर्म आंसू निकले आंख से। गुरुवर बतलाते हैं कि जब दुख होता है हृदय में बहुत ज्यादा, तो जो नेत्र से जल निकलता है वो गर्म होता है, और जो सुख के आंसू होते हैं वो ठंडे जल होता है, ठंडे आंसू होते हैं। तो जब वो गर्म आंसू उनके नेत्रों से टपके और वो यादव प्रकाश के शरीर पे जब स्पर्श हुए, तो यादव प्रकाश एकदम से बोलते हैं, अरे क्या हुआ, ऐसा लगता है तुम्हारे को देखकर कि तुम मेरी जो ये व्याख्या है इससे प्रसन्न नहीं हो, तुम्हारे आंसू तो दुख वाले हैं, जबकि मैं इतना सुंदर रूप से व्याख्या करता हूं, तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए, तुम्हारे दुख के आंसू क्यों हैं ये। तो श्री रामानुजाचार्य जी कह रहे हैं कि आपने जो ये भगवान के नेत्रों की उपमा इस प्रकार से करी है, ये बड़ी दुखदाई है। भगवान के नेत्र इतने सुंदर, इतने सुंदर, इतने सुकोमल, और उनको आपको क्या, एक बंदर के पिछले भाग के साथ आपने उपमा कर दी, ये तो अत्याचार है, अनाचार है। तो अच्छा, तुम्हें कुछ ज्यादा आता है, तुम्हें ज्यादा अच्छी कोई व्याख्या पता है, तो तुम बतलाना जरा इसकी व्याख्या। तो तब श्री रामानुजाचार्य जी ने उसकी व्याख्या बताई। कह रहे हैं कप्य आसनम, कप्य अर्थात कमल, कम पिबती, और आसनम अर्थात सूर्य। तो ऐसी वाली वस्तु जिसका पोषण सूर्य के द्वारा किया जा रहा है, तो वो कौन है ऐसी वस्तु, कमल। कमल कीचड़ में रहता है, बहुत दूर रहता है सूर्य से, किंतु सब समय संग किसका, कीचड़ का नहीं, सूर्य का। सूर्य जब प्रकाशित होता है तो उससे उसको पोषण मिलता है, वो खिल उठता है। तो इसी प्रकार से जो कप्यासनम है, ये वानर के पिछले भाग के नहीं, बल्कि ये सुंदर लाल रंग का एक कमल के जैसा, उसकी उपमा है ये। तो भगवान के नेत्र उस कमल के पत्ते के जैसे, कमल के जैसे हैं, उन कमल नेत्र हैं भगवान के। तो इस प्रकार से जब व्याख्या कर दी, तो फिर से यादव प्रकाश मन में सोचता है कि ये तो अच्छी व्याख्या है, हाँ, ये आगे जाके मेरा बहुत बड़ा शत्रु बनेगा। जो भी मैं काम करता हूं, जो भी मैं बात बोलता हूं, ये क्या करता है, उसका काट कर उससे बड़ा अच्छा वाला ही, और जो कि ऐसा नहीं है कि खराब या गलत, अकाट्य वस्तु, अकाट्य वाक्य बोलता है, जिसको काटा नहीं जा सकता, इसकी बातें पूरी ठीक है। तो हृदय में फिर से एक प्रकार की असुविधा, और फिर आगे जाके उनको क्या प्रयास करता है
कि मैं इस रामानुजाचार्य का वध कर डालूंगा। तो इस प्रकार के तो श्री रामानुजाचार्य ऐसे वाले उनका जीवन कि कैसे उनका खुद के जो टीचर हैं, उनके खुद के जो शिक्षक हैं, वो उनका वध करना चाहते हैं। और आगे जाके जब उनका बहुत प्रभाव हुआ पूरे संसार में, तब जो क्योंकि अब ऐसे वाले जो उनकी पर्सनैलिटी कैसी, अपने शिक्षक के सामने भी घबरा नहीं रहे, किसी बात को लेकर डर नहीं रहे, शास्त्र की जो वास्तविक बात है उसको ही ठीक ठीक रूप से बिना डरे निडर रूप से एक सिंह की भांति अच्छे से सारे लोगों को समझा रहे हैं। कितने मेरे दुश्मन बनेंगे, कौन मेरा शत्रु बनेगा, ये विचार नहीं। भगवान ने जो वस्तु प्रदान कर रही है वो ठीक ठीक रूप से जगतवासियों के पास पहुंचे, उनका पूर्ण रूप से मंगल हो। और जब व्यक्ति ऐसे चेष्टा करता है, ठीक ठीक रूप से भगवान की कार्यों में, श्रेष्ठ कार्य में चेष्टा करता है, तो स्वाभाविक रूप से क्या देखा जाता है, अधिक से अधिक विघ्न आते हैं। और श्री रामानुजाचार्य जी का पूरा जीवन चरित्र हम देखते हैं, अलग अलग प्रकार के इन्हीं विघ्नों से भरा हुआ, और फिर भी कैसे उन विघ्नों से फिर भी डरते नहीं और क्या करते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो गुरुवर्ग इस चीज से भी हमारे को शिक्षा देते हैं कि अरे श्री रामानुजाचार्य जो कौन है, साक्षात लक्ष्मण जी हैं, उनके जीवन में किस प्रकार से उनको उनके टीचर, आगे जाके उनके शिष्यगण भी, वो भी उनकी हत्या करना चाहते हैं, उनका वध करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जब उनका प्रभाव हुआ पूरे श्री रंगम में, पूरे दक्षिण भारत में, तब क्या होने लगा, जो लोकल पंडित हैं, पंडा हैं, उनका धंधा खत्म होने लगा। उनको पता लगने लगा कि अच्छा, कि सारे साधारण लोगों को पता लगने लगा कि ये जो पंडा है ये जिस प्रकार से करते हैं और जो श्री रामानुजाचार्य जिस प्रकार से बतला रहे हैं, ये तो बहुत ज्यादा सत्य वाली बात लगती है। जिस प्रकार से भक्ति करनी है वो ये ठीक ठीक रूप से बताते हैं, तो हम इन पंडाओं को क्यों पैसे दे, इनका क्यों पेट भरे, जब हम सीधे ठीक रूप से भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो जब ये सारी चीजें होने लगी, तो वो ही पंडित लोग जो श्री रामानुजाचार्य जी के बाहरी रूप से शिष्य के रूप में थे, वो भी क्या करने लगे, उनकी हत्या के अलग अलग प्रकार से प्लानिंग करने लगे। श्री रामानुजाचार्य जी का एक और बड़ा सुंदर चरित्र में हम सुनते हैं कि कैसे बाद में, कुछ समय बाद, मंत्र दीक्षा प्राप्त करने के लिए वो अपने एक गुरु जी के पास गए, जो वास्तविक सदगुरु, जिनसे उनको मंत्र दीक्षा प्राप्त करनी है। तो वहां पर जब वो मंत्रों का रहस्य प्राप्त करने के लिए जब गए, तो उनके जो वो श्री रहस्य के लिए, रहस्य प्राप्त करने के लिए, जहाँ 19 बार उनको गोष्ठी, तो पहले दीक्षा, पहले यमुनाचार्य जी, हाँ। तो एक और जो बड़ा शिक्षा प्राप्त करने वाला जो उनके जीवन की घटना है, जो गुरुवर बतला रहे हैं कि श्री रामानुजाचार्य जी, उनके गुरुजी हुए गोष्ठीपूर्ण जी। वो गोष्ठीपूर्ण जी उनके मंत्र रहस्य को प्रदान करने वाले गुरु जी। अलग अलग प्रकार के गुरु होते हैं, शिक्षा गुरु जो मंत्र प्रदान करते हैं, पथ प्रदर्शक गुरु। तो ऐसे ही श्री रामानुजाचार्य जी ने भी अनेक गुरुओं को स्वीकार किया। श्री यामुनाचार्य जी उनके गुरु हुए, कांची पूर्ण जी, गोष्ठी पूर्ण जी। तो जो गोष्ठी पूर्ण जी हैं, उनके निकट श्री रामानुजाचार्य जी मंत्रों का रहस्य प्राप्त करने के लिए गए। किंतु गोष्ठी पूर्ण जी ने उनको क्या बोला कि तुम योग्य पात्र नहीं हो, तुम अभी योग्य नहीं हो, तुम जाओ। तो श्री रामानुजाचार्य जी वहां से चले गए, फिर कुछ समय बाद फिर से आए। तो ऐसे करते करते श्री रामानुजाचार्य जी जैसे व्यक्ति जो कैसे हैं, जिनकी महिमा
हम लोग कुछ कुछ श्रवण कर भी रहे हैं कि कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, लक्ष्मण जी के ही स्वयं लक्ष्मण जी ही हैं, किंतु फिर भी गोष्ठी पूर्ण जी ने उनको बार बार रिजेक्ट किया। और श्री रामानुजाचार्य जी पुनः पुनः उनके निकट जाते हैं, उनसे अनुरोध करते हैं कि मैं जिस प्रकार से जो योग्यता चाहिए मैं उसको प्राप्त करने का प्रयास करूंगा, आप मुझे मार्गदर्शन करिए, मुझे मंत्रों का रहस्य चाहिए, मुझे मंत्रों का रहस्य प्राप्त करना है। तो ऐसे करते करते कितनी बार वो रिजेक्ट हुए? 17 बार। 17 बार उनके गुरुजी ने उनको वापस भेज दिया कि नहीं, तुम योग्य नहीं हो, तुम जाओ। हाँ, रिजेक्टेड। किंतु श्री रामानुजाचार्य जी फिर भी हताश नहीं, बार बार प्रयास करते हैं, बार बार प्रयास करते हैं। और फिर 18वें बार में उनके जो गुरु श्री गोष्ठी पूर्ण जी ने उनको मंत्र का रहस्य प्रदान किया और साथ साथ उनको बड़ा सख्त उपदेश प्रदान किया कि ये जो मंत्रों का रहस्य मैं तुम्हें बतला रहा हूं, ये जो मंत्र मैं तुम्हें बतला रहा हूं, इसके विषय में तुम प्रण लोगे कि तुम कभी किसी को नहीं बताओगे। क्यों? क्योंकि ये मंत्र कैसा है, ये मंत्र का रहस्य कैसा है, जो इस मंत्र का उच्चारण करेगा, इस मंत्र की पूजा करेगा, वो इसी शरीर से वैकुंठ की प्राप्ति कर सकता है। इतना प्रभाव है, इतना शक्तिशाली ये मंत्र है, उसका रहस्य है। तो ये वाली चीज कोई साधारण चीज नहीं है, इसको तुम संभाल के रखना और किसी को भी इस चीज को आगे मत बताना। तो जब श्री रामानुजाचार्य जी को वो मंत्र प्राप्त हुआ और उनको ये भी बोला कि अगर तुमने किसी को बताया तो इसके फलस्वरूप क्या होगा, अनधिकारी रूप से इस चीज को ऐसे ही बोल देने पर इसका फल ये होगा कि तुम्हें बहुत लंबे समय तक नरकवास करना पड़ेगा, नरक में तुम्हारे को भेजा जाएगा। श्री रामानुजाचार्य जी ने सहर्ष उनके प्रणाम किया और उस मंत्र को प्राप्त किया और उसके पश्चात वो श्रीरंगम में तो किसी दूसरे स्थान पर जहां पर उनका प्रचार है, जहां उनके शिष्यगण रहते हैं, तो क्या किया, अपने कई सारे शिष्यों को इकट्ठा करके उस मंत्र को जो उनके गुरुजी ने प्रदान किया था, गोष्ठी पूर्ण जी ने, और बोला था किसी को नहीं देना, नहीं तो नरकवास होगा। लेकिन श्री रामानुजाचार्य जी क्या किए, सारे के सारे अपने शिष्यों को बुलाकर एक साथ सबको वो मंत्र का रहस्य प्रदान करने लगे, वो मंत्र प्रदान करने लगे, जिसके माध्यम से वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। तो जब ये बात गोष्ठी पूर्ण जी के कानों में गई कि रामानुजाचार्य जी ने क्या किया, मेरे आदेश का पालन नहीं किया और इस प्रकार से मंत्र सबको दे दिया, तो उनसे बड़े रुष्ट हुए। रुष्ट होकर उनको बड़े ही शासन करने लगे कि रामानुजा तुमने क्या किया, मैंने तुम्हें मना किया था कि ये वाला जो मंत्र है इसका रहस्य किसी को भी नहीं बताना, इस प्रकार से तुमने एक व्यक्ति को नहीं सभा में इस चीज को बतला दिया और इससे का क्या फल स्वरूप होगा, तुम्हारे को बड़ा अपराध लगेगा, तुम्हारे को नरक जाना पड़ेगा। तो श्री रामानुजाचार्य जी हाथ जोड़कर उनसे कहने लगे कि यदि मेरे नरक जाने से इन सारे लोगों का वैकुंठ गति प्राप्त हो जाता है तो मैं और 100,000 बार नरक जा सकता हूं, मैं प्रसन्नता पूर्वक नरक चला जाऊंगा यदि इस मंत्र को प्रदान करने से, इस मंत्र की पूजा करने से इन लोगों की क्या होगा, वैकुंठ की गति प्राप्त होगी। तो ऐसे जब वचन उन्होंने सुने गोष्ठी पूर्ण जी ने कि ये जो रामानुज है कोई साधारण व्यक्ति नहीं, तो उनको बड़े आलिंगन करते हुए, क्रंदन करते हुए, आलिंगन करते हुए कि तुम्हारा जो ये हृदय में भावना है जगत के मंगल का, ये सब समय बहुत पूरे जगत को बहुत ज्यादा कल्याणकारी है और जो तुमने ये किया है ये कोई नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से श्री रामानुजाचार्य ऐसे वाले करुणा में कि अपने सारी चीजों को अपने गुरु के आदेश का भी उल्लंघन करके, लेकिन वास्तविक ये उल्लंघन भी नहीं है, इसके विषय में भी बहुत सारी बातें हैं, किंतु श्री रामानुजाचार्य जी ने
किस प्रकार से पूर्ण रूप से निडर होकर जो जीव के लिए मंगलकारी जो चीज है उस मंत्र को सारा कुछ प्रदान किया। तो ऐसे श्री रामानुजाचार्य, उनकी बड़ी महिमा, बहुत ही शक्तिशाली प्रभावशाली आचार्य, क्योंकि जो हम बात कर रहे हैं 4 आचार्यों की, कौन? जो 4 वैष्णव संप्रदाय हैं उनमें जो आचार्य हुए, तो उन सभी संप्रदायों में जो 4 आचार्य हैं उसमें सबसे पहले श्री रामानुजाचार्य जी आए, सबसे पहले। तो श्री रामानुजाचार्य जी सबसे पहले आए, अर्थात उस समय पे, जिस समय बहुत ज्यादा अंधकार है, अर्थात पूर्ण रूप से जो प्रतिकूल विचार है वो फैला हुआ है। जो भी कोई उस विचार को नहीं मानेगा उसका क्या होगा? उस पर अत्याचार होगा, उसकी हत्या हो जाएगी, ऐसा वाला माहौल। तब श्री रामानुजाचार्य जिन्होंने इस भक्ति वाले जो विचार है इसका बीज आरोपित किया सबसे ज्यादा प्रतिकूल परिस्थिति के अंदर, तो इसलिए श्री रामानुजाचार्य जी सारे और 3 आचार्य भी जो उनके बाद हुए, मध्वाचार्य जी, निम्बादित्य और विष्णु स्वामी, वो भी श्री रामानुजाचार्य जी की पूरी पूरी महिमा गाते हैं कि उन्होंने जिस प्रकार से करा, वो जो प्लेटफॉर्म, एक फाउंडेशन उन्होंने दिया, उसी के ऊपर आगे और भी अन्य संप्रदायों को एक सहारा मिला प्रचार करने का। और वो जो भगवान और जीव, उनके बीच का जो संबंध है, भक्ति का जो संबंध है, उसको पूर्ण रूप से, विस्तृत रूप से प्रचार करने का, कृष्ण भक्ति का, विष्णु भक्ति का प्रचार करने का पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त हुआ। इसलिए श्री रामानुजाचार्य जी की विशेष विशेष महिमा और उनके जीवन चरित्र में उनके जो आदेश निर्देश, उनकी जो भजन की प्रणाली, उनकी जो शिक्षा, वो सारी हम लोगों के लिए बहुत बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आज के इस शुभ तिथि पर उनके श्री चरणों में यही हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे को भी जिस प्रकार से परंपरा की सेवा, जिस प्रकार से गुरुवर्गों की सेवा और भक्ति के शुद्ध आचरण जो उन्होंने सिखलाए, वैसे हम लोग भी पालन कर पाए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री रामानुजाचार्य जी की जय। ये श्री रामानुजाचार्य जी जो हैं लक्ष्मण के अवतार, भगवान रामचंद्र के भाई जो लक्ष्मण जी हैं उनके ये अवतार श्री रामानुजाचार्य। पहले इनका नाम हुआ था लक्ष्मण देशिक, बाद में जब आचार्य बने तब नाम हुआ, सन्यास लिया तब नाम हुआ रामानुज आचार्य। तो इनकी कुछ कुछ बातों को तो अभी हम लोगों ने श्रवण किया। जिस समय इनको यादव प्रकाश इनका वध करना चाहते थे, तब ये इनको इनके एक मित्र गोविंद, उन्होंने बता दिया कि तुम्हारे को यादव प्रकाश जी अभी मार डालना चाहते हैं, तुम यहाँ से चले जाओ तभी अच्छा हो। ये चले गए वहां से जंगल के रास्ते में। तो अभी वापस कैसे लौटे, मार्ग पता नहीं चलता ठीक से। तब मार्ग में इनको 2 लोग मिले, पति पत्नी। उन्होंने कहा कि आप कहाँ जा रहे हो? तो इन्होंने कहा मैं तो जाना चाहता हूँ वरदराज। तो हम लोग भी वरदराज जा रहे हैं, एक साथ में चल पड़ते हैं। तो एक साथ में चले गए। अभी वही जो वरदराज जी, अभी दूर था स्थान बहुत वो, और रामानुजाचार्य जी थोड़ा सा मार्ग में इनको प्यास लगी,
अभी वही पत्नी ने अपने पति को बोला कि इनको देख करके लग रहा है इनको प्यास लगी है बहुत अधिक, इनको पानी पिला दो। तो वो पानी देने आए। अभी रामानुजाचार्य इनका मन में तो आता है कि इनके हाथ का पानी भी पीऊं या नहीं पीऊं। ये लोग तो निम्न जाति के लग रहे हैं बहुत अधिक, इनके हाथ का पानी पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए। फिर उन्होंने विचार किया, एक ऋषि की बात उनके मन में आई कि अगर प्राण संकट में हो तब क्या करना चाहिए। तब उनकी प्राण संकट में है तो थोड़ा पानी पी लेना चाहिए। तब इन्होंने थोड़ा सा पानी पी लिया। बाद में उन्होंने दाल बना करके दी, तो ये कहते हैं मैं आपके हाथ की दाल तो नहीं खा सकता। तो बोलते हैं जी उन्हीं हाथों से पानी पिया पहले, अभी दाल क्यों नहीं खा सकते हो। तो इन्होंने कहा कि देखो उस समय प्राणों का रक्षा करने का बात था, इसलिए मैंने थोड़ा जल ले लिया आप लोगों से, किंतु अभी तो ये खाना तो नहीं ले सकता आपसे, मेरे को आवश्यकता नहीं है, अभी तो मेरे प्राण नहीं निकल रहे। इस प्रकार से बोल दिया, अभी थोड़ा सा विश्राम कर लो। विश्राम करने लगे, नींद आ गई। जब उठे तो एकदम से वरदराज पहुंच गए अपनी आप ही। तब फिर देखने लगे ये क्या हुआ, ये मैं कहाँ आ गया। तब उनको जब ध्यान में आया, नेत्र थोड़े से बंद करके ठीक से जब भजन किया, तब पता चला कि वही वरदराज जी मतलब भगवान विष्णु और उनकी पत्नी लक्ष्मी जी वही इनको मार्ग में मिल गए। इनको जल भी पिला दिया और इनको लेकर के थोड़ी देर में ही कहाँ पहुंचा दिया, वरदराज में पहुंचा दिया। इस तरह से फिर इन्होंने इनको वही कांचीपुरम जो नाम आया, उन्होंने कहा आप नित्य प्रति ये भगवान वरदराज जी को क्या करना, भगवान वरदराज की सेवा करना। आपके ऊपर ये बड़े प्रसन्न है वरदराज जी। ये हर रोज देखते थे कांचीपुरम वहां बाहर बैठ करके क्या करते हैं, भगवान की बहुत सुंदर सुंदर महिमा गाते हैं, बहुत सुंदर सुंदर महिमा गाते हैं। एक ग्रंथ है, मेरे को नाम तो भूल रहा है, यामुनाचार्य जी के द्वारा रचित, हाँ, स्तोत्र रत्न, स्तोत्र रत्न नाम का ग्रंथ है। उसमें से वो पाठ करते मंदिर के बाहर बैठ के जानबूझ के। यामुनाचार्य जी ने बोल दिया कि देखो ये रामानुज जो है ये बड़ा अच्छा व्यक्ति है, चरित्रवान है, भगवान के प्रति इसकी श्रद्धा भी बहुत है, किंतु अभी पूरी तरह से भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, इसलिए इसके कान में अच्छी अच्छी बातें जो हैं सारी भगवान वाली बोलो बार बार। जैसे ही इसको देखो आते हुए क्या करना, ये वाला मंत्र बोलना, ये वाला श्लोक बोलना, ये वाली भगवान की बात बताना। तो ये जब भी जाते हैं मंदिर तो देखते हैं वो व्यक्ति बैठा हुआ है और बैठ करके क्या गाते हैं, वो एकदम से गान गा करके बड़े मदमस्त होकर के भगवान की बड़ी सुंदर महिमा गाते हैं। तो रामानुजाचार्य बार बार उनसे पूछते हैं ये महिमा आपने कहाँ से सुनी है, ये महिमा कहाँ पर लिखी हुई है। ऐसे करके ये भी फिर बहुत बड़े भक्त बन गए, यामुनाचार्य जी से मिलने के लिए गए। इनकी बड़ी सारी सुंदर सुंदर कथाएं हम लोगों ने एक समय प्रत्येक दिन इनकी कथा बहुत दिनों तक हम लोगों ने सुनी थी, श्री रामानुजाचार्य जी की। जाति पाति का भेदभाव नहीं किया इन्होंने किसी का भी। इन्होंने कहा आत्मा जो है सभी की एक समान है और सभी को भगवान का भजन करने का योग्यता है, सारे कर सकते हैं भगवान का भजन। इसलिए इन्होंने सभी को ही मंत्र दिया, जो क्या करेगा, भजन करने की इच्छा करता है, शुद्ध विचार पालन करेगा, सभी को ही इन्होंने अपना शिष्य बनाया, सन्यासी बने।
एक ये वाली बात। और दूसरी इनकी बात क्या आती है, मुख्य रूप से ये कहते थे सभी लोगों को क्या करना चाहिए, अगर अपना सबसे अधिक उन्नति चाहते हैं तो सब समय वैष्णवों की सेवा करना। वैष्णव सेवा करने में इन्होंने बड़ा बल दिया, बहुत ही बल दिया। एक इनके ये रहते थे बाद में श्रीरंगम में, बहुत बड़ा मंदिर श्रीरंगम में रंगनाथ जी का, वहां पर रहते थे। वहां पर एक व्यक्ति जो है दुष्ट प्रवृत्ति का, उसका नाम था धनुर्धर अथवा धनुर्दास। वो एक स्त्री के प्रति इतना आसक्त, रूप का लोभी, इतना आसक्त कि वो स्त्री चलेगी तो ये उसका मुख देखते देखते उल्टा चलेगा, उसको देखे बिना एक मिनट भी रह नहीं पाता धनुर्दास। तो एक दिन मंदिर में पहुंच गया श्रीरंगम में, और अब सारे लोग मंदिर के खुलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और धनुर्दास क्या कर रहा है, वो पीठ दे करके खड़ा हुआ मंदिर की तरफ। क्यों? स्त्री वो दर्शन करने आई, ये उसका मुख देख रहा है, वो भगवान को देखने आई है, ये उल्टा। तो पुजारी दरवाजा खोलता नहीं, बार बार बोलते हैं इनको, ये बड़े पहलवान भी थे धनुर्धर, बार बार बोलते हैं, गुंडा भी था बहुत बड़ा वहां का, तो इसीलिए पुजारी बार बार बोलते हैं किंतु ये सुनता ही नहीं किसी की बात। तो रामानुजाचार्य जी को संवाद दिया, वो अपने कक्ष से आ गए और धनुर्दास को आकर के बोला उन्होंने कि भाई मंदिर खुलेगा, अभी पट खुलेंगे, मुख उस तरफ कर लो। मंदिर में भगवान को पीठ कभी भी नहीं दिखाते, भगवान की तरफ पीठ नहीं दिखाते, भगवान को सदैव सामने से दर्शन करते हैं, तो इसीलिए सीधे खड़े हो जाओ। तो बोलता है जी मैं इसका रूप देखे बिना एक मुहूर्त भी नहीं रह सकता। तो बोलते हैं जी अगर तुम भगवान का रूप देखोगे ना सचमुच में, तो इसका रूप बिल्कुल भूल जाओगे। तो कहता कि ऐसा हो ही नहीं सकता, इससे सुंदर और कोई नहीं हो सकता। रामानुजाचार्य जी ने कहा नहीं, तुम्हारी भूल है अभी तक बहुत बड़ी, तुम्हारा अज्ञानता है। भगवान का रूप बहुत सुंदर है, इतना सुंदर, करोड़ों करोड़ों चंद्रमाओं से भी अधिक सुंदर है। तो तुम एक बार देखो तो सही, तुम इसका रूप देखना भूल जाओगे। बार बार जब बोलते हैं तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो एक मुहूर्त के लिए उस तरफ मुख किया, पट खुल गया। पट जब खुला तब उस समय पट खुलने पर जो रामानुजाचार्य उन्होंने हाथ जोड़ दिए भगवान रंगनाथ के सामने, हे रंगनाथ जी कृपा करो, ये व्यक्ति रूप का लोभी है, आप इसको अपने रूप का दर्शन करा दो, इसको अपने रूप का दर्शन करा दो। तो रंगनाथ जी ने इनकी प्रार्थना को स्वीकार करके अपने रूप का ऐसा दर्शन कराया एकदम से, जो धनुर्दास वो देखते देखते वो सहन नहीं कर पाया, उसके नेत्र धारण नहीं कर पाए, मूर्छित होकर के गिर पड़ा थोड़ी देर में, कि ऐसा भी सुंदर रूप होता है। उसके लिए उसने जो रूप देखा वो कैसे वाला, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम, आगे लक्ष्मीकांतं कमलनयनम, हाँ योगी भीर ध्यान गम्यम, आगे वंदे विष्णु भवभयहरणम सर्वलोकैकनाथम
ऐसे जब देखा उन्होंने, क्या देख लिया? शांताकारम, एकदम शांत आकार, बड़े संतुष्ट। देखने से ही उनको एकदम से इसके हृदय में एकदम से शीतलता पूरी आ गई। शांताकारम भुजग शयनम, वो अपना अनंत शेष के ऊपर निद्रा में जैसे व्यक्ति लेट जाता है, ऐसे लेटे हुए। भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम, उनके कमल उनके नाभि से कमल की नाल निकल रही है, अत्यंत सुंदर। उसी में ब्रह्मा जी दिखलाई पड़ते हैं। पद्मनाभम सुरेशम, चारों ओर देवता आकर के उनके चरणों की चौकी पर अपने मुकुट रख रहे हैं बार 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 बार। इस प्रकार से जब उनका रूप देखा, उनके सेवकों को देखा, लक्ष्मी जी को देखा, ये एकदम से मूर्छित होकर के गिर पड़े। उसके बाद में फिर कभी भी किसी का रूप देखने की लालसा नहीं हुई। श्री रामानुजाचार्य जी के सब समय के लिए शिष्य बन गए। उन्होंने, ये आचार्य जो हैं इस प्रकार का सामर्थ्य रखते हैं। वो हम लोगों को लगता है भगवान की मूर्ति कैसी है? पत्थर की, लकड़ी की, मेटल की, किंतु भगवान साक्षात रूप में विराजमान, वार्तालाप करते हैं, खाते पीते हैं, देखते हैं, करुणा करते हैं। ये रामानुजाचार्य जैसे वैष्णव आचार्य वो दर्शन भी करा देते हैं किसी के ऊपर कृपा करके। तो इसलिए इनका इस प्रकार का जीवन चरित्र। इनके शिष्य लोग जो हैं दूर दूर रहते थे, बहुत सारे शिष्य योग्य योग्य। वो बोलते थे, गुरुजी आप हमें तो कभी कभी मिलते हो, हमारा कुछ कुछ आपसे पूछने का इच्छा करता है, कैसे करें? तो इन्होंने अपनी मूर्ति एक बना करके दे दी। इस मूर्ति से ही क्या करना? जो प्रश्न हो पूछना, तुम्हारे को उत्तर मिलेगा। तो उनकी मूर्ति जो वो वाली थी, अभी तक भी वो विराजमान है। उस मूर्ति से उनके शिष्य क्या करते हैं? उनके सामने प्रश्न करते, वो मूर्ति अपना प्रश्न का क्या करती है? उत्तर देती है। जो जो शिष्य पूछना चाहता है उत्तर देती है। और इनकी अभी इनको गए हुए संभवता, मेरे को तो ठीक से पता नहीं है, किंतु 1500 वर्ष से अधिक हो गया। इनका जो समाधि है वहां पर जो मूर्ति, उसमें अभी भी समय समय पर क्या करना पड़ता है? केश का मुंडन करना पड़ता, नख जो है काटने पड़ते, नख आ जाते मूर्ति में, मूर्ति में केश आ जाते हैं, वो हटाना पड़ता है। इस प्रकार का उनका मूर्ति। तो इसलिए ये वैष्णव आचार्य जो बहुत श्रेष्ठ वैष्णव आचार्य श्री रामानुजाचार्य, स्थान स्थान पर इन्होंने शुद्ध भक्ति का प्रचार किया था। गीता के ऊपर इन्होंने भाष्य लिखा था, वेदांत के ऊपर भाष्य लिखा था, बड़े सारे इनके ग्रंथ, और ये इनके उपदेश बड़े सुंदर सुंदर उपदेश। अभी तो समय होता नहीं तो थोड़ा थोड़ा भी इनका उपदेशावली श्रवण करो तो बड़े। वो बोलते थे कि किसी भी मंदिर के ऊपर अगर आपने क्या देखा, चक्र लगा हुआ देखा, भगवान विष्णु का मंदिर है, साक्षात भगवान विष्णु का दर्शन मान करके उनको प्रणाम करना। दूसरा, अगर किसी भी व्यक्ति को वैष्णव तिलक लगा हुआ देखो तो सदैव क्या करना? उनके प्रति आदर करते हुए उनको प्रणाम करना, भले वो उत्तर दे या ना दे, तुम्हारी तरफ देखें या ना देखें, किंतु तुम उनके प्रति अत्यधिक आदर पूर्वक देखना कि ये भगवान विष्णु के प्रिय जन। इस प्रकार से उनका दर्शन करना। अगर कभी कोई वैष्णव तुम्हारा तिरस्कार कर दे, तुम्हें डांट फटकार लगा दे, तब भी कभी भी बुरा मानना ही नहीं, और उनके अहित की कभी कोई इच्छा मन में मत रखना।
प्रातः काल उठते ही जिन जिन शुद्ध भक्तों के नाम स्मरण हो, भगवान के नाम अपने मुख से गाना, उनका नाम ले लेकर के पुकारना। भगवान के भक्तों के नाम भगवान के नाम से भी अधिक शक्तिशाली हैं, इस प्रकार का दृढ़ विश्वास रखना। ऐसे करके श्री रामानुजाचार्य जी अलग अलग उपदेश देते हैं। स्वयं पालन करते थे सारी चीजों का, निर्भीक होकर के रहते थे। जिससे भी इनके बड़े सारे गुरु भाई थे, जिससे जो शिक्षा मिलती थी उनके पास जाकर के बड़े ही अच्छी तरह से शिक्षा प्राप्त कर लेते थे। गर्व कभी भी नहीं करते थे, बड़े ही एकदम से सादा जीवन जीने वाले। अच्छा इनका उस प्रकार का जीवन चरित्र था। शिष्यों को अलग अलग लोगों का अलग अलग दोष होता है, उनके दोषों को देख तो लेते थे किंतु देखने पर भी नहीं देखते थे। इनको कहते थे इसलिए अदोषदर्शी, दोष नहीं देखते उनके कुछ कुछ गुण को देखते थे। और गुण देख करके क्या कहते थे, इसी गुण को अपनी भगवान की भक्तों की सेवा में लगा दो, तुम्हारे दुर्गुण जो है धीरे धीरे अपने आप चले जाएंगे। दुर्गुणों की इतनी क्या चिंता करनी, दुर्गुण चले जाएंगे, अच्छी चीजों में अपने आप को लगा करके रख लो। इस प्रकार से उपदेश। इनका एक शिष्य वो चोरी करता था पहले बहुत अधिक, बाद में आश्रम में आ गया। अभी चोरी जानता है गलत है करना, चोरी करेगा नहीं, किंतु क्या करता है, किसी के समान रात को नींद नहीं आती, चोरी करने की इच्छा होती है, तलब लगती है बहुत अधिक, तो क्या करे, किसी के बैग में से कुछ निकाल लेता है, निकाल के लेके आ जाता है। फिर 2 मिनट में आता है, चोरी नहीं करनी चाहिए, गुरुजी बोलते हैं गलत बात है, ऐसे किसी को परेशानी होती है, अभी रखने जाऊंगा वो तो उठ गया, इसे किसी दूसरे की जगह पर रखाता है। अब दूसरे की जगह पर रख दिया, लड़ाई किसकी हो जाती है, बाकी 2 लोगों की हो जाती है। इसको क्या है, ये देखता है, दुखी भी होता है, किंतु आदत से मजबूर था। रामानुजाचार्य जी ने इनकी बातों को पकड़ लिया कि ये बेचारा करना नहीं चाहता मगर मजबूर है आदत से, क्या करे, इसलिए कुछ समय तक उसको देखते रहते। धीरे धीरे उसको बोलते, तुम्हारी आदत छूट गई है ना, अब तुम्हारी आदत छूट गई ना अभी भी कुछ करते हो तो थोड़ा सा, जब उत्तर नहीं दे रहा ठीक से, मेरे को पता है, मैंने तुम्हें देखा था उस रात को, तुमने ऐसे किया था ना, अब इसको धीरे धीरे छोड़ दो। सचमुच में अब अपना दिनचर्या कैसे वाला बना लो जिससे कि रात को अपने आप नींद आ जाए। दिन में सारा दिन मंदिर में सफाई करो, भोजन वितरण करो, जो जो सेवा बन पड़ती शरीर को इतना थका दो, रात को जब चोरी करने की इच्छा हो सोया ही पड़े तो चोरी क्या इच्छा होएगा तेरा, चोरी करेगा ही नहीं। तो बड़े प्रेम के साथ में एक एक करके अपने शिष्यों के जीवन को पवित्र करते थे। इस प्रकार का उनका जीवन था, इसलिए उनको बोलते थे अदोषदर्शी, दोष देखते ही नहीं। सारे लोगों को बोलते थे ये तो मेरे प्रभु के दास हैं, मेरे प्रभु की संतान है, मेरे भाई लगते हैं, मेरी बहन लगती हैं, ये अगर इनमें कोई दोष भी है तो वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, उसमें क्या है, मगर इनको प्रेम के साथ में अगर मैं समझाऊंगा तभी तो ठीक होंगे। तो इस प्रकार से सबके साथ में करते थे। बहुत बड़े व्यक्ति एक तरफ से, बहुत प्रकांड विद्वान दूसरी तरफ से, सबके साथ में व्यवहार करते थे बड़ा साधारण सा एकदम से, जिससे सबका मंगल हो। इस प्रकार के श्री रामानुजाचार्य, आज उनका शुभ तिरोभाव तिथि है, वो हमारे प्रति प्रसन्न हो, हमारे प्रति कृपा करें, यही उनके चरणों में प्रार्थना है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री रामानुजाचार्य जी की जय, उनकी शुभ तिरोभाव तिथि की जय, उनके समाधि मंदिर की जय, उनके समस्त आश्रित जनों की जय, तिथि पालन करने वाले समस्त भक्तों की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।
जाओ इसको बंद कर दो।